दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। अगर आप इस साल गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस जा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन के समय या फिर काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के किसी भी कोर्स में, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सभी कोर्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताई गई है। सो दोस्तों, मैं हूँ अमित और चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर यूजी एप्लीकेंट्स, यानी कि यदि आप अंडर ग्रेजुएट के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो काउंसलिंग या एडमिशन के समय कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है फाइनल एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो आपको फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म मिला हुआ है उसकी प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। तो ये है पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। दूसरा है आपकी मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट आपके लिए ज़रूरी है, इसके साथ ही साथ 12th की मार्कशीट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कक्षा 10 और 12 की जो मार्कशीट है ये आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट है यानी कि कक्षा 12 की, बहुत से कॉलेज में भी बच्चों को नहीं दिया गया होगा। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इंटरनेट से जो आपने अपनी मार्कशीट देखी होगी उसी का क्या करना है, आपको एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसे अपने पास में रखना है। क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में या फिर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में यदि आपको एडमिशन मिलता है तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट प्रेजेंट करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा। तो यदि आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट नहीं है तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। जो कॉपी आपने इंटरनेट के माध्यम से निकाला था रिजल्ट वाला, वही आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जो अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। इसी के साथ साथ ट्रांसफ़र या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कॉलेज से ही बनते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर अभी तक नहीं बना है तो भी आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। 10 से 15 दिनों का टाइम दिया जाता है। एडमिशन के बाद भी आप लोग ये सबमिट कर सकते हैं। और ये जो दोनों डॉक्यूमेंट हैं ये आपके कॉलेज से ही बनवाए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो कॉलेज में रिक्वेस्ट डाल दीजिए, जल्द से जल्द इसे आप लोग बनवा लीजिएगा। अब देखिए, अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र। तो ध्यान से देखिएगा, ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होता है? तो देखिए, OBC, SC या फिर ST कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत है जब आप लोग स्कॉलरशिप की फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर भी पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसके साथ ही साथ यदि आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वेटेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने वेटेज का लाभ लिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू तो आपके पास वेटेज सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। गैप सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा। अगर आपका इंटरमीडिएट के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना भी गैप हो, आप लोग गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसकी भी आपको एडमिशन के समय ज़रूरत पड़ने वाला है। अब देखिए, आपके मन में सवाल हो सकता है कि ये जो गैप सर्टिफिकेट है आखिर बनता कहाँ है। तो देखिए, बेसिकली जो गैप सर्टिफिकेट होता है आपके ज़िले में जहाँ पर कचहरी होता है, जहाँ पे एडवोकेट या फिर वकील लोग बैठते हैं, वही लोग ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक स्टम्प पेपर लिया जाता है, वहाँ पर रीज़न बताया जाता है कि आपने इंटरमीडिएट के बाद जो गैप किया है उसके पीछे रीज़न क्या था और उस बीच आप क्या कर रहे थे। बस एक छोटा सा ये स्टेटमेंट लिखते हैं, वही लोग लिख देते हैं। आपको वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और थोड़ा बहुत वो लोग चार्ज लेते हैं और आसानी से आप लोगों को बना कर दे देते हैं। मतलब इसको बनवाना कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत ही आसान कार्य है। मुझे लगता है आप सभी लोग इसे आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए, अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। ये भी बहुत ज़रूरी है। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है यही होता है। ये भी आपके पास होना ही चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास या फिर अधिवास प्रमाण पत्र। ये भी आप लोग ज़रूर रखिएगा, नहीं है तो बनवा लीजिएगा। आधार कार्ड, ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, सभी के पास होना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, ये भी आप सभी के पास ज़रूर होना चाहिए। नहीं है तो दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इसके बाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट,
यानी जो अभी आपने ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट देखा है, जहाँ पे आपका मार्क्स, जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक वगैरह लिखा हुआ है, यही जो मार्कशीट है आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसको भी एडमिशन के समय अपने साथ लेकर के जाना होगा। अब इसके बाद देखिए काउंसलिंग लेटर एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप सभी को ज़रूरत पड़ेगा। तो ये आखिर ये है क्या? तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलेज को सेलेक्ट करने का। तो काउंसलिंग के दौरान आप जो भी कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे तो उसका एक फ़ाइनल रिजल्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने जितने भी कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है उसमें से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होगा। यानी कि काउंसलिंग का रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हो गया है। यदि आप इसमें एडमिशन चाहते हैं तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के उस संस्था में पहुंच जाइए और वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। सपोज अगर आपका गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है तो आपको अपने जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के जाना होगा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी काउंसलिंग लेटर में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसका भी आप लोग प्रिंट आउट निकलवा करके ज़रूर रख लीजिएगा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय वहाँ पर अपलोड किया था उसी का क्या कीजिए कि 5 से 6 कॉपी निकलवा करके रख लीजिए। इसकी ज़रूरत कई जगह पड़ेगी, जैसे कि जब आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा, जब आपका आईडी कार्ड बनेगा तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तो वहाँ पर भी आपके फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 से 6 कॉपी आप लोग पहले से ही बनवा करके रखिए जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो दोस्तों, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यदि आप अंडर ग्रेजुएट के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये आपके पास होना ही चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर पीजी एप्लीकेंट्स, यानी कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर जाने वाले हैं तो कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो फाइनल प्रिंट आपने निकाला होगा वही आपको एडमिशन के समय लेकर के जाना है। इसके साथ ही साथ आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, क्योंकि आप पीजी के कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ठीक पिछले क्लास यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए जो आपने इंटरनेट के माध्यम से चेक किया था। और अगर आपका अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है तो देखिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको एडमिशन ना मिले। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है तो आपको यहाँ पर बड़े ही आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपने जो इंटरनेट से कॉपी निकाला है यानी कि जो प्रोविजनल आपका मार्कशीट है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि आपके कॉलेज से ही बनता है जहाँ पे आपने लास्ट टाइम पढ़ाई किया है। तो ग्रेजुएशन जहाँ से आपने किया है वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इसके साथ ही साथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आप लोग वहीं से बनवा लीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत उन लोगों को पड़ेगा जो लोग दूसरे स्टेट से यहाँ पर एडमिशन लेने आ रहे हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी बनवाने में कुछ टाइम लगता है। तो अगर आपके पास ये अभी नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी कॉलेज में जमा करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा। अब देखिए, इसके साथ ही साथ यहाँ पर 10th और 12th की मार्कशीट आप लोग अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट मे भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखिए, अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो जनरल कैटेगरी के अलावा जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेंगे। नहीं है तो फ़ौरन आप लोग इसे बनवा लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप का जब फॉर्म भरा जाएगा तब इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। इसके साथ ही साथ यदि आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेटेज का अगर आपने लाभ लिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू तो वहाँ पर भी आपका वेटेज प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है गैप सर्टिफिकेट। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका कुछ ईयर गैप है, 1, 2, 3, 4 जितना भी साल गैप है उसके लिए आप लोग गैप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास या फिर अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, इसकी भी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ काउंसलिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। एक बार मैं फिर बता देता हूँ काउंसलिंग लेटर क्या है। बेसिकली जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, अलग अलग कॉलेज की जो लिस्ट आप वहाँ पर चूज़ करेंगे तो उसमें से जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उसका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट जारी किया जाता है। तो बस वही रिज़ल्ट आपको डाउनलोड करना है
वही आपका एज ए काउंसलिंग लेटर यहाँ पे काम करेगा। इसके साथ ही साथ आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। कम से कम 5 या 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और ट्राई कीजिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय फ़ोटो अपलोड किया था उसी की आप 4-5 कॉपी निकलवा लीजिएगा। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के समय ज़रूरत पड़ने वाली हैं। अब देखिए, आप चाहे अंडर ग्रेजुएट के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के किसी भी कोर्स में, तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो कौन कौन सी बातें हैं? तो पहला बात ये है कि सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपका, उसका कम से कम एक फ़ोटोकॉपी आप लोग ज़रूर करवा लीजिएगा। यानी कि काउंसलिंग के समय तो आपको नहीं कराना है, क्योंकि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होने वाली है। बट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो वहाँ पर अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराया जाता है। तो उसके लिए आपके पास सभी जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम एक फ़ोटोकॉपी आप लोग को ज़रूर कराना है। अब इसके बाद देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी के अलावा, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका जो आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो इनकम है, डोमिसाइल है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, ये 2 से 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अभी क्या करिए, बिल्कुल नया बनवा लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। 7 से 8 दिनों में ये जो डॉक्यूमेंट है वो बन जाता है। मान लीजिए कि अगर एडमिशन के समय तक नहीं बनता है तो जो आपका पुराना है उसको आप लोग यूज कर लीजिएगा। बट जब आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल फ्रेश आप लोग वहाँ पर यूज कीजिएगा। क्या होता है कि बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भर देते हैं, बट उनका जो ये सर्टिफिकेट वगैरह है वो कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो इस वजह से आपको चाहिए कि जो भी आप लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर ही वो एक्सपायर हो जाए, कम से कम वो जो डॉक्यूमेंट है 1 से 1.5 साल के बाद ही वो एक्सपायर होना चाहिए। सो आई होप ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आप सभी ने जाना कि यदि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हों, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपके सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक बता सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक जो है उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।